नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य। लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है। 7 चरण में चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभी नहीं होंगे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया था। लोकसभा की तिथियों का तो ऐलान हो चुका है, पर 5 अगस्त 2019 को राज्य के विभाजन के बादशाह से केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर चुनाव का इंतजार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें तो बताई, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया। इस केंद्र शासित राज्य में अभी चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा, श्रीनगर और जम्मू की हमारी हालिया यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हमें बताया कि अधिक सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण एक ही समय में 2 चुनाव नहीं कराए जा सकते। प्रशासन ने हमें यह भी बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 10 से 12 उम्मीदवार होंगे, जिसका मतलब है कि लगभग 1000 उम्मीदवार मैदान में होंगे। यानी प्रत्येक उम्मीदवार को उचित सुरक्षा कवच दिया जाना जरूरी है और इसके लिए अतिरिक्त बलों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। आयोग लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सुरक्षा बल उपलब्ध होने पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राजनीति की इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर लोकसभा चुनाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं तो विधानसभा के लिए क्यों नहीं हो सकती? कुछ तो गड़बड़ है। अब्दुल्ला ने कहा कि सभी पार्टियां ये मांग कर रही थी कि विधानसभा चुनाव होने चाहिए, तो फिर देरी क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के भाजपा नेता, अन्य दल जिन्हें चुनाव आयोग ने बुलाया था, सभी ने मांग की कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ होने चाहिए। हमें बहुत दुख हो रहा है। हम कब तक इस उपराज्यपाल को झेलते रहेंगे? लोगों का दिल जीतने की शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने पर वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बहुत कुछ कहा गया और चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने में असमर्थ है। अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल तो चुनाव नहीं हो रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद वहां चुनाव की संभावना जताई जा रही है। इस पे तमाम नेता राजनीति कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी से लेकर के चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि सुरक्षा कारणों के कारण हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। तो क्या लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होगा? अभी डिलिमिटेशन वहां पे हो रहा है, वहां पे डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी है। कितने चरण में चुनाव होंगे, कितनी सीटों पे चुनाव होंगे, इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तमाम दावे चुनाव आयोग कर रहा है कि हम ऐसे चुनाव कराएंगे, लेकिन देखना है कि क्या और कब लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं और किस तरह से ये पूरी तैयारी चुनाव आयोग करता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर देश की नहीं पाकिस्तान की भी नजर गड़ी हुई होती है। इस वजह से ये देखना बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग अपनी चुनाव की तैयारियों को कैसे कराता है और वहां पे चुनाव को कैसे अंजाम देता है। इन सभी सवालों के जो ये प्रश्न उठ रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो नवप्रभा लाइव जरूर देगा। तब तक के लिए देखते रहिए नवप्रभा लाइव। धन्यवाद, नमस्कार।